ये बता रहे हैं, ये गीता भगवान, ये पेज नंबर है 10। लव इज लाइफ। हमारे जीवन में जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ही हम पाएंगे कि हम जीवंत हैं। जितना प्रेम कम होगा तो हम अपने को दीन जर्जर मुरझाए हुए पाएंगे। ये बता रहे थे गीता भगवान हमारे कि हमारे जीवन में जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ही हम पाएंगे कि हम जीवंत हैं। जो लोग संत महात्मा, देखिए संसार भगवान से प्रेम किया, संसार से प्रेम किया तो जाकर के क्या जा पाए हैं, आज भी सबके हृदय में रहते। जैसे हमारे दादा भगवान, गीता भगवान तो हमारे प्रेम का अवतार ही बताए जाते हैं, प्रेम के देवता, प्रेम के अवतार, प्रेम का स्वरूप। तो ये बताया कि जब उन्होंने इतना प्रेम किया सबसे, तो सबके दिलों में वो बैठे हुए, हर समय उनके विचार, उनके भाव हमारे अंदर विद्यमान है। वो विचार भाव ही हमको कैसे नई नई हमको शक्ति देते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि हमारे जीवन में जितना प्रेम होगा उतना ही हम पाएंगे कि हम जीवंत हैं। हमको कोई हमारे जीवन का अंत नहीं कर सकता। शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन आचरण हमेशा रहने वाले हैं। विवेकानंद ने भी कहा है कि ज्यादा दिन रहने के लिए ज्यादा उम्र की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊंचे आचरण की जरूरत जरूर है। जो हमारे आचरण भगवान ने बताया दिन दिन ये गाए जाएंगे संसार में। नेकी बदी रही गई है, सुगर तन माटी माँ मिल गई है। ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन जो हमने इसमें कमाई की है वो संसार हमेशा ये याद रखेगा कि हमने अच्छा किया कि बुरा किया। परमात्मा तो वैसे भी जो हम जैसा करते हैं वो हमको 1000 गुना करके देता है। उसका तो स्वभाव यही है कि तुम हमें जो भी अर्पण करोगे उसी को बढ़ाकर हम उसको बढ़ा करके तुमको हम दे देंगे। तो वही बता रहे गीता भगवान हमारे कि उतना ही हम पाएंगे कि हम जीवंत हैं। हमारे जीवन का अंत नहीं, माने हमारा कोई हमको अंत नहीं कर सकता। प्रेम दिन दूने रात चौगुना होता है। जितना जितना प्रेम करोगे संसार में, आगे बता चुके ना कि एक तुम हो, अगर एक से भी प्रेम करोगे तो 11 हो जाओगे, 2 से प्रेम करोगे तो 23 हो जाओगे। ऐसे समझा रहे हैं गीता भगवान। जितना प्रेम कम होगा तो हम अपने को दीन जर्जर मुरझाए हुए पाएंगे। जितने हमारे अंदर प्रेम की कमी होगी उतने हमारे अंदर अकेलापन होगा। अकेलापन रहेगा वही हमको दीनता में लाएगा कि हम क्या, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमसे कोई मतलब नहीं। संत महात्मा लेखो चाहना छोड़ देते हैं, सभी से प्रेम बराबर करते हैं, तो संसार उनके एक शब्द को भी सुनना चाहता, मानना चाहता, जानना चाहता। और ये बता रहे कि जब तुम्हारे अंदर प्रेम की कमी होगी, तुम सबको अपना समझोगे नहीं, आप कार्य जो करने आए वो करोगे नहीं, तो फिर तुम्हारे अंदर दीनता तुमको घेर लेगी। अब वो तुमको जर्जर करेगी। जर्जर माने बहुत ही कमजोर, मुरझाए हुए पाएंगे। फिर कौन तुमको, अपने अंदर ही इतना तुम परेशान हो जाओगे तो हंसी तुम्हारी चली जाएगी। हंसी माने खुशी माने संतोष, कि तुमको संतोष नहीं आएगा, क्योंकि जो तुम करने आए थे वो तो किया नहीं और करने लगे कुछ और। यहाँ पसारे में पड़ गए, लेकिन आए क्यों है? भगवान से प्रेम करने के लिए। मानुष जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना। हम ऐसी सरिता नहीं बन पाएंगे जो सागर तक पहुंच सके और सागर में समा जाए। देखो बताया कि हम ऐसी सरिता नहीं बन पाए। सरिता जितनी माने नदियां जितनी है वो जाके सागर में मिलकर के एक हो जाती, लेकिन कैसे? क्योंकि वो अपने को हमेशा सागर से मिलाना चाहती है। जो गड्ढे बने हुए हैं, जो छोटी छोटी तलैया बनी हुई हैं, तो वो अपने में उतने में बैठी हुई है, तो वो कैसे मिलकर के एक हो पाए? आगे बढ़े ही नहीं, किसी को जाना नहीं, समझा नहीं। तो ऐसे ही समझा रहे गीता भगवान, वो उसमें नहीं सरिता नहीं बन पाएंगे, सागर तक नहीं पहुंच सकेंगे और सागर में नहीं समा जाएंगे। प्रेम अकेला तत्व है जो अहंकार को तोड़ता है। अगर प्रेम हो जाए तो इंसान जो कहता है हमारा अहंकार जाता नहीं, मेरे अंदर अहंकार ऐसा है, कोई जान नहीं। बहुत सारे लोग तो जान नहीं पाते, और जान भी जाते हैं तो उसको प्रेम नहीं होता। इसके कारण अहंकार अपना छोड़ते नहीं है। हम सबकी क्या गुलामी करें, किसी के आगे क्या हम हाथ झुकाए, हमको किसी से क्या मतलब, हम क्या किसी का दिया खाते हैं, हमको क्या मतलब। तो ये अहंकार उनके अंदर भरा रहता है। इसी अहंकार के अब लेकिन अगर प्रेम हो जाए तो उसको तोड़ देता है, अहंकार को तोड़ देता।
वो कहता नहीं, हमको इसके बिना चैन नहीं आती है। हमारा मन तभी हंसेगा जब इसके नतमस्तक होंगे। शीश दिए जो गुरु मिले तो सौदा सस्ता जान। सच्चा प्रेमी तो और उपराम हो जाता है, वो सभी में अपने गुरु की छवि देखता है। अब भगवान ने कहा भी है, मुझसे अधिक संत कर लेखा, मोह समझो संतन कर देखा। संतों को जो अपना प्रेम करता है भगवान स्वरूप से, तो भगवान कहते हैं वो मुझसे ही प्रेम करता है। ऐसे ये गीता भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा अहंकार जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है कि मैं कुछ हूँ, और जब प्रेम होगा तो कोई भी अहंकार तुम्हारे अंदर बाकी नहीं रहेगा। प्रेम अहंकार की मृत्यु है। जब भी हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे लिए दर्पण हो जाता है। प्रेम का मतलब ये बता रहे कि उसके आदर्श हमको दिखाई पड़ते हैं। प्रेम के कारण हम उसका आदर्श हमको दिखाई पड़ते हैं दर्पण की तरह साफ साफ, कि देखो इसने प्रेम हमको प्रेम रूपी परमात्मा इसके अंदर बैठ करके क्या क्या कार्य कर रहा है, कैसे कैसे हमको आचरण दे रहा, कैसे हमको समझा रहा। तो दर्पण के समान वो हमारे स्वरूप को लखाने लगता है। यही प्रेम परमात्मा से जब होता है तो मेरे अंदर ही बैठ करके परमात्मा हमारे कार्य में, कर्तव्य में, हमारे स्वरूप में हमको दृढ़ता देता है। तब हमारा ही चेहरा उनमें दिखता है। इस तरह हम सब में अपने आप को देखने लगते हैं। कहा जब सच्चा प्रेम हो जाता है तो दर्पण की तरह दर्पण हमको अपना ही चेहरा दिखाता है। ऐसे ही हमको भी बता रहे कि तुम्हारा सच्चा प्रेम अगर हुआ तो अपना ही चेहरा दिखाई पड़े। माने दूजा किसको आँखियां सब में मैं ही समाया। प्रेम में हल्के हो जाते हैं, अक्रोध में बजनी घर में। एक व्यक्ति प्यार वाला बन जाए तो घर का वातावरण ही प्रेम वाला बन जाए। ये बता रहे कि प्रेम में हल्के हो जाते हैं। जिसको प्रेम है तो वो हल्का रहता है। कहता है कि हमको तो इतनी इनकी सेवा से मतलब है, इनकी क्या क्या जिम्मेदारी है खुद ही जानते हैं। भगवान से प्रेम करता है तो भगवान का भक्त बिल्कुल स्वच्छंद खाली हो जाता है। कहता है मेरी चिंता हरि करें मैं पाऊं विश्राम। घर में परिवार में भी अगर सबको अगर इंसान प्रेम करता है तो फिर उसकी भी सब चिंता फिक्र करते हैं। प्रेम के कारण कहेगा हम सब खिला देंगे तो वो सामने वाला भी चिंता करेगा कि इसके लिए देखे बचा है कि नहीं, ये रोज ऐसे करता है तो वो उसका ध्यान भी देता है। इसको कपड़े चाहिए या कोई सामान चाहिए उसका ध्यान भी दिया जाता है। तो इसलिए बता रहे भगवान की प्रेम में हल्के हो जाते हैं और क्रोध में बजनी हो जाते हैं। कहा क्रोध अगर हमारे अंदर आया तो क्रोध क्या है, एक असन है, वो हमारे ऊपर सवार हो जाता है। इसी के कारण बताया बजनी हो जाते हैं। क्रोध में जितना जितना हम सोचते हैं विचारते हैं वो हमारी बुद्धि विचार विवेक को सब दबा देता है। इतना क्रोध के अंदर ताकत है कि हमको जो है उपराम नहीं होने देता है, वो हमको श्रेय साधन से गिरा देता है। इतना और बताया घर में एक व्यक्ति प्यार वाला बन जाए तो घर का वातावरण ही प्रेम वाला बन जाए। हम लोग क्या कहते हैं कोई दूसरा प्रेम वाला बने, लेकिन ये गीता भगवान बता रहे कि कोई भी बन जाए। अगर एक प्रेम वाला बन जाए, जैसे कमरे में एक दिया जल जाए तो सब रोशनी आने लगती है पूरे घर कमरे में। ऐसे ही अगर कोई एक प्रेम वाला है तो सबके अंदर ये शिक्षा आने लगती कि देखो ये कितना हमको प्रेम करता, कितना हमारा ध्यान देता, कितना हमारा ख्याल रखता है, तो हमारा भी तो कर्तव्य है। तो इसलिए वो प्रेम वाला अगर व्यक्ति बन जाए तो घर के वातावरण ही प्रेम वाला बन जाए। सबके ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा, सबके ऊपर उसकी जो है भगवान ने कहा उसकी जो कार्य है वो सब उसके ऊपर रोशनी आएगी, दिखाई पड़ेगा सबको कि ये देखिए सबके लिए कितना करता है। और कोई आशीर्वाद देगा, कोई दुआ देगा, कोई अपना सराहना करेगा, सब उसी में धीरे धीरे बोलते बोलते देखते देखते एक दिन वही स्वरूप हो जाते हैं। तलवार एक से ही दो टुकड़े कर देती है पर प्यार दो को एक कर देता है। कहा तलवार में और प्रेम में क्या अंतर है। प्यार में कि तलवार क्या है, ताकतवर इतनी है, धार उसमें इतनी रहती है कि वो काट के दो टुकड़े कर देती है। लेकिन प्रेम कैसा है, सुई की जैसे, वो क्या है जोड़ देता है। वो कहता है हमारा ही तो स्वरूप है, इससे हम कैसे भेद रखें, ये हमारा ही स्वरूप है। प्रेम में अपना आप ही भूल जाता है, केवल तू ही तू रह जाता है। ये फिक्र छूट जाती है कि प्रेम करने में मेरा क्या हो रहा है। यही बता रहे गीता भगवान कि प्रेम का पहला असूल ये है कि वो अपने को भूल जाता है, उसको अपनी फिक्र नहीं रहती है। जिससे वो प्रेम करता बस उसके बारे में ही सोचना उसका पहला कर्तव्य होता है। केवल तू ही तू, तू ही तू।
ये फिक्र उसको छूट जाती है कि प्रेम करने में मेरा क्या होगा। प्रेम का पहले ये सबक है कि अपनी चिंता ना करो कि हमको क्या मिला, हमें इससे मतलब नहीं। ये जो प्रेम मिला है ये भाग की बात है, इससे बड़ी वस्तु दुनिया में है नहीं। वो बेफिक्र रह जाती है जिससे मैं प्रेम करती हूँ उस पर क्या क्या हो रहा है। और महापुरुषों के समान सब से प्रेम होता है। कहा देखो ये फिक्र रह जाती है कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ उस पर क्या क्या हो रहा है। उसको खाली ये विचार नहीं रहता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, बस प्रेम करने वाले को जिससे वो प्रेम करता उस पर विचार रहता है कि उस पर क्या बीत रहा है। अपनी चिंता नहीं उसको रहती है, सिर्फ जिस पर प्रेम है उसका विचार रहता है उसको कैसे सुख मिले। जैसे गोपिया कहती थी कि भगवान, हम तो भगवान की जब मुरली बजाते हैं तो हम सुनने के लिए जाते हैं तो हमको बस यही, इसलिए हम लाली लगाते हैं, काजल लगाते हैं कि हमारे श्याम हमको देखेंगे उनको अच्छा लगेगा। हम भोजन भी करते हैं, जो हम स्नान करते हैं, जो हम अपने खाना भी खाते हैं तो स्वस्थ रहेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा। वो हम सोने भी जाते हैं तो सपने में नींद में भगवान आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। सिर्फ एक ही विचार रहता था कि श्याम को क्या पसंद। जैसे मीरा कहती थी देखो हीरे मोती जवाहर के सारे जेवर उतार के मीरा ने छोड़ दिए और कौन से पहन लिए जेवर, सब फूल के। कि श्याम अगर हमारे शरीर को अगर हमारे पर हाथ रख देगा तो कहीं उनके गड़ न जाए, कहीं चोट ना आ जाए, क्यों कन्हैया मेरा इतना छोटा और कोमल है, कहीं ये मेरे हीरे मोती के जेवर उनको गड़ गए तो हमें बहुत दुख होगा। इसलिए वो फूल के कोमल कोमल सब पहनती थी। तो कहते व्यक्ति अपने को सुन पाता है कि मैं हूं ही नहीं, क्योंकि अपना आप ही नहीं रहता। आने को तो केवल वही स्मरण कर पाते हैं जो प्रेम में नहीं है। कहा जिनको ये सब याद रहता है कि हमारा भी कुछ उसूल है, हमारा भी कुछ नियम है, हमको अपने बारे में भी सोचना है, हमको अपने हिसाब से रहना है, तो फिर उसमें प्रेम नहीं है, उनमें वो स्मरण नहीं कर पाते प्रेम का। जब प्रेम में होते हैं उस पल हम मौजूद नहीं रहते कि क्या बचता है, कौन क्या बचाता है। कहा प्रेम का मतलब यही रहता है कि उस समय हमको ये अपने मौजूद नहीं रहता है कि मेरा क्या बचा है और क्या चला गया है। सिर्फ प्रेम एक प्रेम रह जाता है। प्रेम निस्वार्थ है, प्रेम में स्वार्थ नहीं रहता। प्रेम सब विलीन हो जाता है, प्रेम में सब विलीन हो जाता है, प्रेम में सब शून्य हो जाता है। ये बता रहे गीता भगवान कि प्रेम का मतलब यही है कि अपने को शून्य पाता है और प्रेम में सब विलीन हो जाता कि सब कुछ न्यौछावर करके। भगवान ने कहा भी है 18वें अध्याय में कि तुम सारे धर्मों को, सारे कर्मों को, सारे यज्ञों को, सबको छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। ये भगवान उनको, अर्जुन को ये संकल्प करके बता रहे हैं। लेकिन सच्चा भक्त तो वो होता है, और भी बताया कि भगवान को ये कहने की उनको जरूरत ना पड़े। उनका ऐसा विश्वास ऐसा पक्का हो कि भगवान को ये कहना ना पड़े कि भगवान मैं तुम्हारे सब पापों को, भक्त मैं तुम्हारे सब पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। उनको ये विचार ये रहे, चाहे हमको, जैसे गोपिया कहती थी भगवान के सर का दर्द ठीक हो जाए। जैसे उनके भगवान के सर में एक बार दर्द हुआ तो नारद से कहा कि नारद ने कहा भगवान इस सर पकड़ के क्यों बैठे हुए हो? तो कहा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा। तो कहा कि देखो सर दर्द तुम्हारा कैसे ठीक होगा? कहा कोई हमको अपने पैर की चरण, रोज मेरा भक्त कोई चरण धूली लगाकर उसका बलहम बनाकर हमारे सर में लगा दे तो दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद कटोरा लेकर के गए, तो गोपियों के पास जब गए तो गोपियों ने देखा, कहा भगवान के सर का दर्द ठीक हो जाए, चाहे हमको कितने भी वर्ष नरक में रहना पड़े हमको मंजूर है, लेकिन भगवान के सर का दर्द मंजूर नहीं। ऐसे भक्त जब ओतप्रोत हो जाते हैं तब भगवान उनके ऊपर कृपा करके उनका उद्धार कर देते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन